सामने सारे बच्चे सामने को एक्स वाई क्या लिखा है? एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर कौन सा वाला ओ and other tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B prove that angle AOB angle कौन सा AOB equals to 90 डिग्री। अच्छा बात कर रहा है टू पैरेलल टेंजेंट्स की और पैरेलल टेंजेंट्स कहाँ बनेंगे बताओ? At the ends of the diameter किसी सर्कल में उसके डायमीटर के एंड्स पे बनने वाले टेंजेंट्स क्या होते हैं आपस में? पैरेलल। ठीक है ओके तो पहले बात कर लेते हैं। देखिए other tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B prove that angle AOB equals to कितना 90 डिग्री। ओके सबसे पहले इसकी फिगर कैसे बनी वो देखो। हम ड्रॉ कर लेते हैं एक सर्कल। ठीक है ओके सेंटर मार्क कर लेते हैं। अगर हमें पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं तो उसके लिए हमें इसका डायमीटर लगाना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? ओके क्या लेना पड़ेगा? ये सीधा तो बना ही नहीं, इसको क्या होगा? ये भी है गया ये डायमीटर। इसमें इसके एंड्स पे बढ़ने वाले टेंजेंट्स आपस में क्या होंगे? पैरेलल। ठीक है चलो ठीक है बना लिया हमने तो। ठीक है इसका नाम रख लेते हैं एक्स ये बाई यहाँ पे एक्स डैश और ये वाला वाई डैश। सुना ये अभी डायमीटर है इसका कोई और नाम रख लेते हैं बी और ये आप सोचोगे ए बी क्यों नहीं रखा? तो ए बी एक और टेंजेंट है हमारे पास। ए बी हमारे पास क्या है? एक और टेंजेंट है यहाँ पे। ये तीसरा टेंजेंट होगा। ये एक्स वाई को कट कर रहा है ए पे और एक्स डैश और वाई डैश को कट कर रहा है कौन से पॉइंट पे? बी पे। समझ रहे? अब ये पॉइंट जो है इसको कहाँ कट कर रहा है? कॉन्टेक्ट कहाँ पे है? अब हमें क्या प्रूव करना है? एंगल एओबी। एओबी कहाँ पे है? ये देखो ए, ये हो गया ओ और ये कहां से हो गया ये एंगल प्रूव करना है कितना है? कितना है? 90 डिग्री। उसके लिए कंस्ट्रक्शन में हम ज्वाइन कर लेते हैं इस चीज को। ये ओसी को हमने यहाँ पे क्या कर लिया? ज्वाइन कर लिया। ठीक है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्या गिवन आता है सबसे पहले प्रूफ लगाता है गिवन में लिखेंगे। यहां से देखते हुए क्वेश्चन से लिख लो क्या यहीं से स्टार्ट कर दो एक्स वाई एंड क्या लिखेंगे? एक्स डैश वाई डैश और क्या लिखना है? टू पैरेलल। ओके टेंजेंट्स पूरा ही आ जाएगा टेंजेंट्स टू ए सर्कल yes with center how we have J at with center O लिखो okay ठीक है and क्या लिखा आगे? other tangent कौन सा वाला है? A क्या कर रहा है ये? with point of contact C intersecting बता देना इंटरेस्टिंग एक्स वाई एट ए एंड
X dash Y dash x डैश y डैश एट B. b। ओके, उसके बाद क्या करना है मुझे बताओ। नेक्स्ट आया था हमारे पास टू प्रूव एंगल कौन सा वाला, ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। उसके बाद देखो यहाँ तक तो सारा हमने क्वेश्चन से लिखा, हमने बताया पहले गिवन में कि एक्स वाई है ना, ये वाला देखो, ये एक्स वाई एंड एक्स डैश और वाई डैश, ये वाली लाइन और ये नीचे वाला लाइन, ये क्या है, पैरेलल टेंजेंट है। और एक और टेंजेंट यहाँ पे पैरेलल है जिसका नाम है ए बी, ये इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को सी पे, है ना। और साथ ही साथ में ये एक्स वाई को ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स डैश वाई डैश को कहां कर रहा है, बी में कर रहा है। रोहित चलो ओके। उसके बाद हमें प्रूव क्या करना है, एंगल ए ओ बी कितना 90 डिग्री। इतना सारा, ठीक है। तो चलिए आगे से करते हैं इसका कंटिन्यू। इसमें कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं एक पॉइंट, ज्वाइन किया है हमने किसी को, बताओ किसको किया है, शाबाश ओसी लिख दिया। उसके बाद आ गया प्रूफ, प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, थ्योरम नंबर 10.2 का स्टेटमेंट, वो क्या है हम बता सकते हैं, हाँ देखें द एज लिखने पहले एज वी नो दैट, क्या लिखेंगे एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ये लेंस ऑफ टेंजेंट्स drawn from an external point, from an external point to a circle, are equal point to a circle are equal। ओके चलो ठीक है। अब सर ऐसा है तो यहाँ क्या क्यों लगेगा, ये देखो हेयर मैं लिख देता हूँ, इस पॉइंट को मान लो एक्सटर्नल ए को, ए इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, ए को हमने मान लिया एक्सटर्नल पॉइंट, एंड उसके बाद ए सी कॉमा ए पी, क्या ए सी कॉमा ए पी आर टू टेंजेंट्स, सुनाइए। मैंने बोला ध्यान से सुनो, ए एक्सटर्नल पॉइंट है और वहां से सर्कल पे टू टेंजेंट्स आ रहे हैं, यहाँ से एक है ए सी और एक है ए बी, दोनों आपस में क्या होंगे बराबर, ए सी किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर। सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम बी को एक्सटर्नल पॉइंट मान लें तो बी सी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, बी क्यू के बराबर। समझाए। अब आ जाओ आप लोग यहाँ करने के लिए देखो इस फिगर को देखिए, इसमें टू ट्रायंगल्स रहेंगे, देखो पी ए ओ सी ए ओ, टू ट्रायंगल हो जाएंगे। इन ट्रायंगल कौन सी वाली, पी ए ओ, एंड ट्रायंगल कौन सी वाली, सी ए बी। गेट एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों में अगर मैं लिख दूं कि ओ ए जो है वो ओ ए के बराबर है, तो आप बोलेंगे सर ये कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल, ओ ए जो है इस ट्रायंगल की साइड भी है और नीचे वाले की भी तो है। चलो ठीक है सर। उसके बाद लिखेंगे मुझे ओपी इज इक्वल टू ओसी। मैं बोल रहा हूँ कि ये ओपी जो है वो किसके बराबर है, ओसी के बराबर है। आप क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ सर्कल। अच्छा, और साथ में जो हमने एंगल बराबर किए हैं वो किस काम एंगल, सॉरी जो साइड्स बराबर किए हैं एसी, एसी किसके बराबर है, एसी किसके बराबर है, 90 डिग्री है। एसी जो है वो एबी के बराबर है, अभी पीछे किया दिखाई दे रहा है, सामने देखो सामने
5 7 है, आप भी नहीं समझोगे तो हो गया काम। अच्छा AC को किसके बराबर है, AB के बराबर, ठीक है। अब क्यों है ये, इसको लिख दो प्रूव्ड है, हमने पहले से प्रूव कर दिया कि ये दोनों क्या है आपस में बराबर। अगर ऐसा है तो जो ट्रायंगल आपने ली है कौन सी वाली, PAO, कौन सी वाली PAO, वो किसके बराबर है, ट्रायंगल CAO बराबर नहीं है, वो क्या है कॉन्ग्रुएंट। रूल कौन सा लगा, तीनों की तीनों साइड है S। आपको रूल्स का नहीं पता है, झूठा रूल बोलते हो आप, R बोलने लग पड़े। कहाँ है राइट एंगल, यहाँ पे है एंगल, तीनों की तीनों साइड से है, इसलिए ट्रिप्लस रूल लगा। कौन सा रूल लगा, तो ये भी साइड है, यहाँ पे भी साइड बराबर की, यहाँ पे भी साइड है, तीनों की तीनों के इसमें साइड है, ठीक है। इसलिए लगा S कॉन्ग्रुएंसी। और अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे आपस में, बताओ कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल। अगर ऐसा है तो एंगल पता कौन सा हो रहा है, यहाँ पे देखिए PAO CAO, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल PAO प्लस एंगल कौन सा वाला CAO, सॉरी इज इक्वल टू होगा एंगल PAO CAO आपस में क्या होंगे बाई क्या CP। इसी तरीके से सिमिलरली करके कर सकते हैं। अगर हम इन दो ट्रायंगल में जाएंगे सिमिलरली करके, इन दोनों ट्रायंगल में अगर जाएंगे तो सेम कंडीशन बन रही है जो इसमें बन रही है। तो एंगल यहाँ पे जैसे हमने बनाया PAO, तो यहाँ पे आएगा एंगल QBO और इक्वल्स टू किसका हो जाएगा, जैसे यहाँ CAO हुआ तो वहां क्या रहेगा CBO। सो लाइक सिमिलरली करके कर देते हैं कि एंगल QBO जैसे ये वाला एंगल लिखा है मैंने, ये देखो लिखा PAO लिखा हुआ है, बोलो इसी तरीके से QBO जो है इसके बराबर होगा CBO, ये होगा CBO। इसी तरीके से दोनों एंगल्स क्या हो गए, कौन सा वाला CB क्या लिखना है, चलो ठीक है इसको लिख लिया। इसके बाद एक चीज और हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं, यहाँ पे देखने ध्यान से, also we know that, हम कुछ और भी जानते हैं, अभी बताते हैं क्या, sum of interior angles on the same side of a transversal is 180। अब ट्रांसवर्सल की बात कर रहे हैं, एक्स वाई को अगर आप लोग टेंजेंट मानते हैं और यहाँ पे एक्स डैश वाई डैश को भी टेंजेंट मानते हैं और साथ में ये पैरेलल है, क्या है ये पैरेलल। और इसके लिए ए बी लाइन जो है वो मान लो क्या होगी टेंजेंट होगी, क्या होगी टेंजेंट। तो इसका एक ही साइड के एंगल पता कौन से हुए, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, इनको प्लस करने से बोला कितना बनना चाहिए फिर 180 बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए 180। ठीक है, मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ इस चीज को। ओके, अगर ऐसा है तो एंगल PAC, ऊपर आ गया एंगल कौन सा PAC प्लस दूसरा इसके साथ कौन सा है नहीं, इधर से ऐसे सिमेट्री तो आती है, इधर से ऐसे जाएंगे, कौन सा QPC इक्वल्स टू कितना 180 इस लाइन के अकॉर्डिंग। चलो ठीक है, ये भी आगे देखो एंगल PAC जो है, एंगल PAC ये कैसे बनता है, ध्यान से देखना। एंगल PAC कैसे बनेगा, ये दो एंगल से बन रहा है, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, इसका नाम है PAO और इस वाले का नाम है CO। इसका मतलब PAC की जगह हम लिख रहे हैं एंगल PAO प्लस एंगल CAO। इसी तरीके से QBC इस पूरे की जगह पे QBO बोलो QBO प्लस कौन सा वाला CBO, कितना हो गया 180। अब यहाँ पे चार एंगल दिखाए गए, लेकिन अब हमें इनको इस ढंग से लिखना है कि ये सभी ट्रायंगल बन जाए इस ट्रायंगल के अंदर वाले एंगल।
इस ट्रायंगल के अंदर वाला एंगल है CAO, क्या है CAO, दिखाई दे रहा है। Yes, sir. इसके अंदर PAO नहीं आ रहा है, तो PA को हटाना पड़ेगा। तो PAO की जगह पे क्या लिखते हैं CAO, क्यों? क्योंकि एंगल PAO जो है वो CAO के बराबर है। तो लिखेंगे एंगल, क्या लिखेंगे CAO प्लस एंगल CAO प्लस, अब देखो QBO जो बाहर का एंगल है ट्रायंगल से, तो हमें लेना है अंदर वाला, तो इसका मतलब QBO की जगह पे क्या लिखूंगा CBO। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे एंगल CBO प्लस एंगल CBO इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री। यहाँ पे रीजन दे देना है कि क्यों लिखा। एंगल PAO की जगह पे मैंने CAO इसलिए लिखा क्योंकि वो क्या है बराबर है। एंड दूसरे वाला कौन सा वाला, जो दूसरा वाला लिया है उसको आगे लिख दो आप लोग, ठीक है। चलिए बता, इसमें थोड़ा पीछे करके कट करके लिखता हूँ, आ जाए पूरा स्टेप में नहीं है, बता आपको पता तो है लिखा है, तो छोड़ो किस स्टेप में, आगे देखो यहाँ पे CAO कितनी बार लिखा है, तो 2 टाइम्स लिख दो, 2 टाइम्स एंगल CAO प्लस 2 टाइम्स क्या है एंगल CBO इक्वल्स टू कितना है 180. अच्छा 2 को कॉमन ले लो, क्या बचा एंगल CAO प्लस एंगल CBO. इक्वल्स टू कितना 180. ओके, एंगल CAO प्लस एंगल CBO इक्वल्स टू 180, ये 2 जाएगा तो डिवाइड करेगा, इसका मतलब एंगल CAO प्लस एंगल CBO कितना हो गया 90. जो भी हुआ तो इसको मान लो क्या, कौन सी वाली फर्स्ट इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है First. सर, ये हमें AOB बोला था, तो ये तो क्या हो गया, उल्टा हो गया, ये 2 एंगल का सम हो गया। अब CAO ये एंगल हुआ, CBO ये एंगल हुआ, ये 2 एंगल को प्लस करने से कितना आ रहा है 90, तो ये बचा हुआ अकेला कितना होगा 90। सर ऐसा क्यों, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। चला पता नहीं चला, आपको पता, मुझे पता, आई एम डैम श्योर कि आपको पता नहीं चला है, क्योंकि आप सभी ग्लोदू इतने की तरह से जा रहे हैं। अब देखो, अब लिखेंगे नाउ, पहले इन ट्रायंगल कौन से वाले में चलते हैं AOB, इसी ट्रायंगल को AOB चलो बताओ, यहां लगाएंगे बाय यूजिंग, क्या यूज करेंगे बताओ एंगल क्या सम प्रॉपर्टी, क्या कहती है एंगल सम प्रॉपर्टी, बताओ जल्दी से, रोहित आप बताओ मुझे, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, बताओ जल्दी से। 360 एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है 360, कौन बोलूं 360, 4 एंगल आइए, 4 एंगल आइए, तभी तो बोल रहा हूँ कि आपको नहीं समझा रही है, आप बताओ मुझे। 3 साइड्स का सम, तू कुछ और लगा, तू 3 तू कुछ और लगा सही। Angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 equals to 300. ओ भाई ट्रायंगल लिखा है यार, ट्रायंगल 4 एंगल होते हैं ट्रायंगल में, आप बताओ 3 angle का सम प्रॉपर्टी 360 degree. प्लीज आप बताओ। 3 angle का सम 180 degree. हाँ, ट्रायंगल में सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 100 कितना 80 डिग्री है ना। तो 3 एंगल कौन कौन से हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ये वाला मेरे पास है, इसको मैंने लिखा हुआ है कौन सा वाला, एंगल CAO प्लस ये वाला एंगल, इसका नाम है CBO, क्या हो CBO। और ये जो बचा हुआ जो हमें पूछा है कौन सा है, एंगल AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इस चीज को देखो, ये आपको फर्स्ट इक्वेशन में दिखाई दे रही है, CAO और CBO दिखाई दे रहा है। बताओ कितना है, 90 तो मैं क्यों बोलता हूँ आपको, जवाब नहीं तो ना आप लोग ऐसे देखते रहते हो, मुझे पता है कि आपको कितनी समझ आ रही है। आप बोले यस सर, यस सर, झूठ है यस सर, 90% झूठ बोलते हो आप लोग, आपको पता है एंगल प्रॉपर्टी बेसिक्स में क्लियर नहीं आता। कितना होगा मुझे, ये होगा 90 डिग्री, ये हमने देखा फर्स्ट इक्वेशन से। और एंगल कौन सा वाला, AOB कितना आ गया 180। ओके, उसके बाद यहां देखो एंगल AOB इक्वल्स टू 180, इसको ले जाओ
राइट में, तो माइनस कितना हो गया बच्चे 90, तो एंगल ए ओ बी कितना हो गया बच्चे 90 डिग्री। अब आया क्या प्रूव करना था बताओ, क्या प्रूव करोगे, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 90। अब समझाइए, ऐसे क्वेश्चन होते हैं और लास्ट में लिखोगे हैंस। चला बता, एक बार फिर से समझ लो कि आप पढ़ना मुश्किल है नहीं, जैसा आप समझ लो ना, जैसे डर है आप लोग हर लाइन को याद करने की कोशिश करते हो तो मुश्किल लगता है। सबसे पहले प्रूफ में किया क्या, थ्योरम 10.2 का स्टेटमेंट यूज किया। वो कहती है कि सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं सर्कल के ऊपर, तो आपस में क्या होते हैं, वो बराबर होते हैं, बस इतने है ना। तो ये सिर्फ याद तो है आपको ये वाला। यहाँ पे हमने ए पॉइंट को एक्सटर्नल ले लिया और दो टेंजेंट ले लिए ए पी और ए सी, दोनों क्या हो गए बराबर। उसके बाद बी को एक्सटर्नल पॉइंट माना, तो बी यहां से दो पॉइंट बी क्यू और बी सी आपस में क्या हो गए बराबर। उसके बाद इन दो ट्रायंगल में गए, नाम कैसे पी ए ओ और सी ए ओ, इन दोनों को क्या कर दिया कॉन्ग्रुएंट कर दिया। क्या कर दिया मुझे कॉन्ग्रुएंट कर दिया कि नहीं कर दिया। कॉन्ग्रुएंट करने से क्या हुआ, मैं लिख दिया कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, और सिमिलरली करके लिख दिया कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। फिर एक्स्ट्रा जो प्रॉपर्टी लगाई वो देखो, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन ये वाली ए बी और इसकी ये लाइंस आ गई, ये हो गई इंटीरियर एंगल, ये भी इंटीरियर एंगल, लेकिन अल्टरनेट नहीं है, ये सेम साइड पे है। इनको प्लस करने से 180, इसलिए मैंने पीएसी और क्यूबीसी को प्लस करके दिया कितना 180। फिर मैंने पीएसी को तोड़ दिया, कैसे तोड़ा सर, पीएओ प्लस सीए, इसी तरीके से क्यूबीसी को तोड़ा कैसे, क्यूबीओ सीबी, यहां पहुंच गई। फिर मैंने पीएओ की जगह पे सीएओ ही लिखा, क्योंकि मैं इस ट्रायंगल में आ रहा हूं, क्योंकि मुझे एंगल एओबी 90 डिग्री करना है ना, तो वो मुझे इसी ट्रायंगल में मिलेगा। तो मैंने क्या कर दिया, पीएओ की जगह पे भी सीएओ कर दिया, टू टाइम्स आ गया सीएओ। इसी तरीके से मैंने क्यूबीओ की जगह पे क्या लिख दिया, सीबीओ, 2 टाइम्स सीबीओ हो गया, 2 को कॉमन लिया है ना। एंगल कौन सा था, सीएओ और सीबीओ, दोनों को प्लस करने से हमारे पास कितना आ गया 90। अभी आंसर नहीं आया था, लेकिन हम मुझे कोई फिगर से जब मैंने देखा मुझे पता चल गया था कि आंसर हमारा आ गया। कैसे, इस ट्रायंगल के दो एंगल को प्लस करने से 90 आ रहा था, तो मुझे पता है तीनों को प्लस करने से कितना आएगा 180, मतलब हाफ आ रहा था। इसका मतलब दो एंगल का सम 90 है, तो इसलिए अकेले का कितना होगा 90 होगा। फिर मैं चला गया ट्रायंगल एओबी में, यहाँ गई एंगल सम प्रॉपर्टी, 3 एंगल का सम कितना 180, दो का तो हमें पता था कितना 90, और तीसरे का हमने निकाल लिया कितना आ गया, वो भी 90, और हमारा क्या हो गया, ठीक है।